वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर मिस करोगे तो 2026 भी प्रोक्रेस्टिनेट करने में ही बिता दोगे। हम लोग 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे दो चीज़ें होंगी अगर इन 3 पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो। सबसे पहला, लाइफ अचानक से इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, चीज़ें आसान लगने लगेगी, और काम करने में, स्पेशली ऐसे काम जो तुम अभी अवॉइड कर रहे हो, जिससे तुम्हें बोरियत हो रही है, उसमें मज़ा आने लगेगा। एंड जस्ट इमेजिन, जिस काम में तुम्हें अभी बोरियत हो रही है, अगर उसमें मज़ा आने लगे तो तुम टेक्निकली कितने प्रोडक्टिव हो सकते हो, सोच के देखो। दूसरी चीज़ ये होगी ना कि अगर किसी चीज़ को करने में तुम भयंकर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो सकता है उसे 1-2 महीने से तुमने टाल के रखा हुआ है, उसे तुम आज से या कल से ही करना शुरू कर दोगे। नॉट आउट ऑफ फोर्स, तुम अपने आप को फोर्स नहीं करोगे, बॉडी ही ऐसे रिएक्ट करेगी मेरे इन 3 लॉज को सुनने के बाद कि बस आंखें बंद, आंखें खोली और काम खत्म। मेरा नाम सूर्य है और इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा एक ही गोल था, एक ही मकसद था कि मैं तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में तुम्हें गाइड कर सकूं, तुम्हारी हेल्प कर सकूं। क्योंकि अभी तुम जहाँ पे हो, एक टाइम ऐसा था कि मैं भी वहीं पे था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ सिचुएशन कैसी है। इंटरेस्टेड हो, यू कैन जॉइन इन माई जर्नी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है गेमिफिकेशन ऑफ योर लाइफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे एक बात बताओ। फॉर एग्जाम्पल, एक गेम का हम ऐसे ही उदाहरण ले लेते हैं। गेम में अगर तुम्हें कहा गया कि अपने रूम से, अपने घर से, या फिर अपने बेस से बाहर जाओ, या फिर मार्केट में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाओ और वहां जाके किसी चीज को कलेक्ट करके आओ, तो तुम्हें वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और तुम उसे बड़े चाव से करते हो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, उल्टा तुम्हें डोपामिन मिलता है, प्लेजर मिलता है। वही सेम चीज अगर तुम्हारे पापा ने कह दी, हाथ में 200-300 का नोट पकड़ा दिया और कहा कि बेटा बाहर जाओ, ये मार्केट से सामान वगैरह लेके आ जाओ, यू विल बी लाइक, क्योंकि रियल लाइफ बोरिंग है। मान लो, एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं इस बात को, रियल लाइफ बोरिंग है, ये गेम नहीं है, यहाँ पे कोई शाइनी इफेक्ट या कोई उड़ नहीं रहा है हवा में। लेकिन एक चीज तो कर सकते हो ना, तुम गेमिफिकेशन कर सकते हो, वो पॉसिबल है अपने माइंड में। मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में यूज किया हुआ है कि तुम कहीं जा रहे हो और कुछ सामान लेके आ रहे हो, तुम इसकी जगह किसी भी पर्टिकुलर चीज को पुट कर सकते हो। कोई भी काम हो गया, कोई भी रूटीन हो गया, कुछ भी, एब्सोल्युटली एनीथिंग। गेमिफाई दिस थिंग। सुबह उठोगे, जैसे ही उठते हो, ब्रश वश कर लिया, होश में आ गए अपने अच्छे से, अब अपने दिन को गेमिफाई करो। कैसे करना है? जैसे आयरन मैन में, आयरन मैन जो मूवी है, उसमें टोनी स्टार्क जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके पास एक एआई था, जार्विस। वो एक्चुअली एआई नहीं था, एजीआई था, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो जार्विस जो है, जब आयरन मैन अपने वाइजर को पहनता है, हेलमेट को पहनता है, तो जार्विस पूरा दिखता है, स्क्रीन ग्रीन आ जाती है, ब्लू ब्लू कलर की, है ना। उसे हेड्स ऑन डिस्प्ले कहते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले, एचयूडी कहते हैं। तुम अपने मन में इमेजिन कर देखो, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने के बाद, बट इट एक्चुअली वर्क्स। मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली ट्राई करा हुआ है, बिना ट्राई किए तो बताऊंगा नहीं ऑब्वियसली। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे आंखों के सामने ये एक हेड्स अप डिस्प्ले है, एचयूडी है, होगा नहीं लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है, और इसमें तुम्हारे आज के दिन का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं कि आज तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसे और इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो ऑब्जेक्टिव के बगल में कॉइन्स भी लिख दो, रिवॉर्ड लिख दो कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। या फिर हो सकता है कि अगर आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे पास टाइम बचेगा, और अगर टाइम बचा तो मैं थोड़ा सा लैपटॉप में गेमिंग कर लूंगा, है ना। तो तुमने काम को एक रिवॉर्ड से एसोसिएट किया, गेमिफिकेशन कंप्लीट। मैं इसे हेड्स अप डिस्प्ले में इमेजिन करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गेम में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम एक ऐसा इंसान हो जो कि प्रीवियसली गेमर रह चुका है या फिर एक गेमर है, तुम्हारे लिए काम आसान होगा। लेकिन अगर तुम एक गेमर नहीं हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट स्टिल कभी ना कभी कोई तो गेम खेला होगा। दूसरा पॉइंट है गिव योर सेल्फ एक्सपोजर। एक्सपोजर एक बहुत ही अंडररेटेड वेपन है, स्पेशली अगर तुम किसी काम को जो रुका हुआ है, जो टाल रहे हो, उसे करना चाहो तो। इस बारे में मुझे आज से एग्जैक्टली 1.5 महीने पहले पता चली, जब विंटर सीजन चल रहा था ना, एट द मिडिल ऑफ द विंटर। यहाँ पे बहुत ठंडी थी एंड मेरा मोस्ट ऑफ द डे हुडीज में या फिर ऐसे कपड़ों में बीतता था जहाँ पे मेरा पूरा बॉडी कवर्ड है, मेरे आर्म से लेके ये एरिया, ये पूरा कवर्ड। तो मेरी बॉडी पे, मेरी फिजिक पे मेरा एक्सपोजर एब्सोल्युटली जीरो था। ऐसे सिचुएशंस में, पिछले 1-2 महीने की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज को मेरे लिए कंसिस्टेंट रखना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो रहा था। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने 3-4 दिन मिस कर दिए हैं, या क्योंकि एक चीज समझो, तुम विल पावर पे डिपेंड रह सकते हो लेकिन साइंस को डिफाइन नहीं कर पाओगे। इट्स साइंस। तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी फिजिक की एक्सपोजर जैसे ही कम होती है, वैसे ही तुम उस चीज के लिए जो काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, और स्पेशली देखो एक्सरसाइज वगैरह अगर करते हो ना, पुशअप्स पुलअप्स लगा रहे हो, ये मेहनत का काम है, पसीने निकलते हैं, तुम्हारे मसल्स लिटरली फट रहे हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, है ना। ये आसान काम नहीं है। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो तुम विजुअल गेन नहीं देखते हो, विजुअल स्टिम्युलेशन नहीं होती है तुम्हें अपनी बॉडी को देख के, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इंसान का ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है, अगर वो कोई काम करे
और उसे थोड़ा सा भी रिजल्ट मिल गया तो वो कंसिस्टेंट रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे अब एक भरोसा, उस रिजल्ट ने उसे एक भरोसा दिया है, एक होप दिया है कि अगर ये 20% आया ना तो बाकी का 80% भी आ ही जाएगा। तुम्हारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। इससे किसी भी चीज को लेके, और ये सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, कोई भी काम है जो तुम टाल रहे हो, एक्सपोजर दे के देखो, उससे अपने आंखों के सामने लेके आओ। जब तक एक्सपोजर नहीं आता, विजुअली तुम स्टिम्युलेट नहीं होते उस चीज से, काम नहीं होगा तुमसे। अपने फर्स्ट पॉइंट में ना मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। गेम्स खेलते वक्त ना तुम्हें टेंशन कम होती है और तुम्हें प्लेजर ज्यादा मिलता है, और इसके पीछे एक और बहुत ही मेन रीजन है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन। गेम में सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर तुम रियल लाइफ को भी गेम जितना ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रियल लाइफ में क्या है, सब स्कैटर्ड है, तुम्हारे पास फ्री विल है ना, तुम कुछ भी कभी भी कर सकते हो। ये दिक्कत है, गेम में ऐसा नहीं है। यू आर बाउंड बाई रूल्स, रूल्स क्रिएटेड बाई द डेवलपर इटसेल्फ, और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, फिक्स्ड है, और तुम्हारी आंखों के सामने है कि तुम्हें ये करना है, और वो उस काम को आसान बना देती है। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द दिन नहीं होती है, मैं स्क्रिप्ट देख के नहीं बोलता। इमेजिन करते अगर कोई और बंदा बैठा हुआ है जो कि स्क्रिप्ट देख के बोलता है। अगर आज उस बंदे के पास कोई स्क्रिप्ट ना हो और वो बस बैठा हुआ है कैमरे के सामने, लेकिन उसे पिछले 20 मिनट के अंदर कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी ही करनी है, वो बंदा हकलाएगा, वो बंदा ऐसे करेगा, स्टिमर करेगा, वो बंदा बार बार रीटेक करेगा, और ये सारी चीजें वो बंदा करने से पहले सोचेगा मन में कि भाई मेरे पास स्क्रिप्ट तो नहीं है, आज रिकॉर्ड क्या करूंगा, भाई कितना स्टटर करने वाला हूं मैं, कितना बार रीटेक करने वाला, रीशूट करने वाला। अभी जो मेंटल बर्डन उसने बना दिया ना, सिर्फ क्योंकि उसका काम ऑर्गेनाइज नहीं है, खत्म। वो बैठेगा ही नहीं रिकॉर्ड करने। हमेशा कोशिश करना, अगर तुम्हारा दिन ऑर्गेनाइज हो सके तो, हो सकता है तुम उसे अपने फोन में किसी ऐप में लिख लो या फिर किसी पीस ऑफ पेपर में लिख दो। ऑर्गेनाइजेशन इज द किंग ऑफ कंसिस्टेंसी। तीसरे रूल पे आते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी इम्प्लीकेबल भी है। आई वुड से इन तीनों में जो 3 रूल्स मैंने बताए हैं, ये सबसे ज्यादा इम्प्लीकेबल है। अपनी लाइफ में हमेशा ये बात याद रखना, तुमने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि मैंने ये पर्टिकुलर काम कर दिया ना तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ, तो मैं इसे रिपीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 घंटे स्टडी करी, तो उसके बाद मेरा मन करा कि चलो मेरे पास फ्री टाइम है, मैं गेम खेल लेता हूँ, और मैंने 2 घंटे गेम खेल लिया। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि 3 घंटे की स्टडी जो है तुम्हारी लाइफ में प्लस हो गई, प्लस पॉइंट पे चली गई, और ये जो 2 घंटे का गेम है ये माइनस पॉइंट पे चला गया, दोनों बैलेंस हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सरासर गलत है। एवरी सिंगल थिंग यू डू, एवरी सिंगल टाइनीएस्ट, छोटे से छोटी चीज को जो तुम करते हो ना अपनी लाइफ में, वो या तो तुम्हारी लाइफ के पॉजिटिव साइड में जा रही है या तो नेगेटिव साइड में जा रही है। न्यूट्रल नाम का कुछ नहीं है, एंड इट डजंट रियली मैटर कि तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है या फिर तुम इस कंडीशन में हो। अगर तुम चूज करते हो डेलिबरेटली कि तुम उस काम को आज नहीं करोगे, इट ऑलवेज गोज टू योर नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, ये सारे चेंजेस ना धीरे धीरे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम इन्हें एक्सपैंड करके कंप्रेस करोगे और देखोगे कि 1 साल में तुम्हारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी ऊपर गई या नीचे गई है, शॉक हो जाओगे। फॉलो दीज 3 टिप्स और प्लीज अपना 2026 बचा लो। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ इस साल को बचाने की, तुमने 3-4 साल बर्बाद कर लिए हैं, एंड आई जस्ट कांट सी यू डू इट एनी मोर। रिपीट मत करो, स्टे स्ट्रॉन्ग।